हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज नया चांद्र संवत्सर प्रारंभ हो चुका है। आज चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है, हिंदू नववर्ष है और सबसे बड़ी बात, नया पंचांग शुरू हो गया है, नव संवत्सर शुरू हो गया है। इसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे हमारा जो प्राचीन पुराना जो नववर्ष है यहीं से प्रारंभ होता है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से। और आज मैं आपके लिए एक विषय लेकर आया हूँ। बार बार प्रश्न आ रहा है कि 2024 में जो अक्षय तृतीया है, इस दिन गुरु और शुक्र अस्त रहेंगे, तो फिर क्या अक्षय तृतीया को हम शुभ कार्य कर सकते हैं या नहीं, यह प्रश्न बार बार आ रहा है। तो आज पूरा वीडियो इसी पर है कि अक्षय तृतीया कब है, उस दिन शुभ काम करें, कौन कौन से काम कर सकते हैं, या अक्षय तृतीया के दिन काम नहीं कर सकते हैं, अर्थात मुहूर्त नहीं कर सकते हैं, क्या स्थिति रहेगी, करें या ना करें। तो इसके बारे में पहले मैं एक आपको जानकारी दे चुका हूं कि इस वर्ष 2024 में ये जो अप्रैल का महीना है, यहाँ से लेकर जुलाई के महीने तक, तारीख भी बता रहा हूँ, ध्यान से नोट करें, एक बार वापस नोट कर सकते हैं। मोटा मोटा अंदाज आपको मैं दे रहा हूँ कि गुरु और शुक्र अस्त होने के कारण इस वर्ष मई के महीने में और जून के महीने में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं होगा। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन क्या स्थिति बनेगी, क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पूरा वीडियो ध्यान से देखें। तो सबसे पहली स्थिति है कि दिनांक जो है 28 अप्रैल से शुक्र अस्त हो जाएगा। मोटा मोटा अगर आप पंचांगों में देखेंगे तो 28 अप्रैल से शुक्र अस्त हो जाएगा और यह शुक्र अस्त रहेगा 5 जुलाई तक। मोटा मोटा अंदाज है, एग्जैक्ट देखेंगे तो और पहले से स्थिति बन रही है। अब एक बात और आती है कि जब शुक्र अस्त होता है तो उसके 3 दिन पहले से ही शुक्र वृद्ध हो जाता है। तो 25 अप्रैल से ही यह स्थिति बन रही है, इसलिए अधिकतर पंचांगों में 25 अप्रैल से पहले ही मुहूर्त दिए हैं, अर्थात 24 अप्रैल 2024 तक ही मुहूर्त मिलेंगे, इसके बाद मुहूर्त नहीं मिलेंगे। और 25 जुलाई को शुक्र उदय होगा तो फिर 8 जुलाई तक इसकी बाल्य अवस्था रहेगी, तो 8 जुलाई के बाद ही मुहूर्त मिलेंगे। और वैसे भी 15 जुलाई से लेकर 15 नवंबर तक चतुर्मास रहता है, इसमें शुभ मांगलिक कार्य होते ही नहीं है, तो इस बात को भी नोट कर लें। तो ये मोटी मोटी स्थिति तो आपके सामने आ गई। अब गुरु अस्त कब होगा? 7 मई के दिन अस्त होगा और 31 मई तक अस्त रहेगा। लेकिन एग्जैक्ट देखें तो और आगे पीछे वाली स्थितियां भी है, कहीं कहीं आप पंचांग में देखेंगे तो और पहले भी बताया है, तो उसको भी आप चाहें तो कहीं पंचांग से देखेंगे तो वह स्थिति भी मिल जाएगी। लेकिन मोटा मोटा अंदाज यही है कि 7 मई से लेकर 31 मई तक गुरु भी अस्त रहेगा और 4 मई से गुरु वृद्ध हो जाएगा। 6 जून तक बाल्य अवस्था रहेगी, 3 जून तक बाल्य अवस्था रहेगी, 31 मई के बाद 3 जून तक बाल्य अवस्था रहेगी गुरु की। क्योंकि कोई भी ग्रह शुक्र या गुरु अस्त होता है तो उसके 3 दिन पहले से वह वृद्ध अवस्था में आ जाता है और 3 दिन बाद, उदय होने के 3 दिन बाद तक बाल्य अवस्था में रहता है, तो उस अवस्था में भी शुभ कार्य नहीं होते हैं। तो मोटा मोटा अंदाज यही है कि 8 जुलाई तक कोई शुभ कार्य नहीं होगा। 25 अप्रैल से लेकर 8 जुलाई तक कोई भी शुभ कार्य इस समय अवधि में नहीं होगा। अब अक्षय तृतीया कब है, क्या उस दिन शुभ कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो अबुझ और स्वयं सिद्ध मुहूर्त कौन कौन से होते हैं? बहुत सी बार हम बसंत पंचमी को या आषाढ़ शुक्ल नवमी, बडली नवमी को, या और बहुत सारे हैं जैसे राम नवमी है, इनको हम अबुझ मान लेते हैं, लेकिन ये अबुझ मुहूर्त में नहीं आते हैं। और भी बहुत सारे हैं, फुलेरा दूज है, तो बहुत सारे ऐसे मुहूर्त होते हैं जिनको हम अबुझ मानते हैं, लेकिन वे अबुझ नहीं होते हैं। अबुझ का अर्थ है कि ऐसे मुहूर्त जिसको पूछने की, पंडित जी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं उस मुहूर्त को आसानी से उस दिन कोई भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं, कोई भी शुभ काम उस दिन किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो नोट कर लें, बहुत पहले मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि कौन कौन से अबुझ मुहूर्त होते हैं वर्ष भर में।
तो सबसे पहला मुहूर्त होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, आज का दिन। आज जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, नववर्ष का प्रारंभ है, चांद्र संवत्सर प्रारंभ है, तो आज का दिन अबुझ होता है। आज कोई भी काम आप कर सकते हैं, शुभ काम कर सकते हैं, मुहूर्त कर सकते हैं। दूसरा होता है अबुझ मुहूर्त अक्षय तृतीया, वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया। अक्षय तृतीया परशुराम जन्मोत्सव, भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव भी इसी दिन मनाया जाता है। तो अक्षय तृतीया के दिन यह भी अबुझ मुहूर्त होता है। फिर इसके बाद होता है आश्विन मास शुक्ल पक्ष दशमी, विजयादशमी, तीसरा मुहूर्त। और फिर चौथा मुहूर्त होता है कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, वह भी नववर्ष कहलाता है। वहाँ से भी पंचांग बहुत सारे शुरू होते हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, जिस दिन गोवर्धन पूजा भी होती है उस दिन। तो ये 4 मुहूर्त ही स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहलाते हैं। इनमें कोई भी काम करो तो वह सिद्ध होता है। अब शास्त्रों में यह लिखा है कि इन 4 मुहूर्तों में पंचांग शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। आपका चंद्रमा अच्छा है या नहीं है, उस दिन कौन सा नक्षत्र है, या कोई ऐसा नक्षत्र तो नहीं है कि उसमें आप काम ही नहीं कर सकते या कोई शुभ मुहूर्त नहीं कर सकते, तो नक्षत्र वार कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल तिथि को देखें। ये जो 4 मुहूर्त बताए हैं ये अपने आप में अच्छे होते हैं, स्वयं सिद्ध होते हैं। तो इस बात को भी आपने नोट कर लिया होगा। अब अक्षय तृतीया 2024 में कब है? वैशाख मास शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया 2024 में कब है? तो 10 मई 2024 शुक्रवार के दिन है। भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव भी इस दिन मनाया जाएगा। अक्षय का अर्थ है इस दिन कोई भी काम करो उसका क्षय नहीं होता है, परमानेंट मजबूती का मुहूर्त है। अब शुक्रवार को अगर तीज तिथि देखें तो सुबह 4:18 से ही प्रारंभ हो जाएगी और यह शुक्रवार की रात्रि 2:50 तक रहेगी। कहने का तात्पर्य यहाँ पर तारीख बदल जाएगी, तारीख तो यहाँ 11 लग जाएगी लेकिन शुक्रवार की रात्रि ही कहलाएगी। एक बात और नोट कर लें, सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक वार रहता है। वार कभी भी रात्रि 12 बजे तारीख के साथ नहीं लगता है। तारीख तो रात की 12 बजे चेंज हो जाती है, लेकिन वार हमेशा सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक चलता है। इसके बारे में भी कई बार जानकारी दे चुका हूँ, तो इसे भी ज़रूर नोट कर लें। तो शुक्रवार का दिन पूरा अच्छा रहेगा। 10 मई तारीख भली आप नोट कर लें, लेकिन वार को लेकर चलें। अगर शनिवार का सूर्योदय हो गया तो फिर इस तृतीया अक्षय तृतीया का कोई महत्व वहाँ पर नहीं रहेगा। तो शुक्रवार का जो सूर्योदय है वहाँ से लेकर आपके शहर में जो सूर्योदय है शुक्रवार 10 मई का, वहाँ से लेकर शनिवार का जो सूर्योदय होगा उसके पहले तक, सूर्योदय से पहले तक ही यह तिथि मान्य रहेगी। इसी में शुभ काम करना है। लेकिन मोटा मोटा अंदाज देखें तो तृतीया तिथि रात की 2:50 तक रहेगी। अब इस दिन रोहिणी नक्षत्र है। सबसे पहले तो 2 नक्षत्र रहेंगे शुक्रवार के दिन। तो सूर्योदय से लेकर 10:47 तक 47 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। तो यह जो है रोहिणी नक्षत्र है सुबह 10:47 तक, तो यह ध्रुव और स्थिर नक्षत्र कहलाता है। इसमें कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। गृह प्रवेश है, विवाह है, भूमि पूजन है, इसमें कर सकते हैं। और समय देखने की भी आवश्यकता नहीं है, चाहे तो आप चौगड़िया देख सकते हैं, या आपके आसपास में कोई अच्छे जानकार पंडित जी हैं, विवाह करवा रहे हैं, तो उनसे लग्न भी पूछ सकते हैं। शुभ लग्न वे निकाल कर दे देंगे, उसमें आप विवाह भी कर सकते हैं। तो सुबह सूर्योदय से लेकर 10:47 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा और इसके बाद मृगशीर नक्षत्र प्रारंभ होगा। मृदु मैत्री संज्ञक नक्षत्र है मृगशीर नक्षत्र, दिन भर रहेगा, पूरे दिन रहेगा। उसके बाद शनिवार सूर्योदय होगा, उससे पहले तक यही रहेगा, बल्कि उसके बाद भी रहेगा। लेकिन शनिवार का सूर्योदय जैसे ही होता है फिर कोई काम शुभ मुहूर्त नहीं करना है। इस बात को भी नोट कर लें। हो सके जहाँ तक पहले ही उस मुहूर्त को कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सी बार रात्रि को विवाह का मुहूर्त करते हैं। तो ऐसा ना हो कि शनिवार की सूर्योदय हो जाए, तो फिर स्थिति गड़बड़ हो सकती है। तो मृगशीर नक्षत्र सुबह 10:48 से 48 से प्रारंभ हो जाएगा। शुक्रवार 10 मई सुबह 10:48 से
प्रारंभ हो जाएगा। मृगशीर नक्षत्र, बहुत बारीकी से एक एक चीज़ को, एक एक बात को आपके सामने रख रहा हूँ, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। मृगशीर नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है, इसमें कोई भी शुभ मांगलिक कार्य किया जा सकता है। खरीदारी से लेकर विवाह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, कोई भी काम आप कर सकते हैं। तो शुक्र अस्त है, गुरु अस्त है, उसके बाद भी करें या ना करें तो कर सकते हैं। अक्षय तृतीया अपने आप में शुभ मुहूर्त है, अबुझ मुहूर्त है, आप चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन जितने भी पंचांगकार हैं उनकी भी एक सीमा है, तो वे सीमा से बाहर नहीं जाते हैं, इसलिए वे गुरु शुक्र अस्त होने पर कोई मुहूर्त पंचांग में नहीं लिखते हैं। लेकिन अबुझ मुहूर्त के बारे में हर पंचांग में लिखा जरूर जाता है कि इन मुहूर्तों को आप कर सकते हैं। तो अक्षय तृतीया का जो प्रश्न उठ रहा था कि अक्षय तृतीया है 10 मई 2024 है, शुक्रवार है, उस दिन शुभ कार्य करें या ना करें, तो मैंने आपके सामने पूरी जानकारी रखी है। कौन सा नक्षत्र है, तिथि कब तक मान्य रहती है। वैसे नियम से देखें तो तिथि रात्रि को ही समाप्त हो जाएगी, शुक्रवार की रात्रि, लेकिन पूरा दिन आप ले सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। रात्रि 2:20 के बाद भी इस मुहूर्त को चलाया, इसमें शुभ कार्य किए जा सकते हैं, क्योंकि दिन भर तिथि मान्य रहेगी। लेकिन शनिवार का सूर्योदय हो जाए तो फिर कोई काम नहीं करना है। फिर अगर आप शनिवार का सूर्योदय हो गया, फिर उसके बाद विवाह कर रहे हैं या और कोई शुभ काम कर रहे हैं, तो फिर वह इस अक्षय तृतीया में मान्य नहीं होगा। इस बात को भी नोट जरूर कर लें। तो यह प्रश्न बार बार उठ रहा है, बार बार मैसेज आ रहे हैं, तो इससे संबंधित मैंने जानकारी दी। जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जिन दर्शकों तक यह बात नहीं पहुंच पाई है वे भी इसे समझ पाएंगे और इस का लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। फिर से नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।